रूफटॉप गार्डन में मौजूद हूँ। इस गार्डन की यार खास बात ये है कि यहाँ पे जो घास इस्तेमाल की गई है वो बाहर से इंपोर्ट की गई है। इस गार्डन में स्मार्ट किचन, स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम और बहुत से जो दरख्त हैं वो भी लगाए गए हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट ऊपर बनाना था जिसमें ग्रॉस भी हो, आपका डिज़ाइनर वॉल्स हैं, बारबेक्यू वैनिटीज़ हैं, फिर आपकी किचन है, फिर आपका फाउंटेन है, फिर आपके दरख्त हैं, फिर फल हैं, फूल हैं। कोविड के अंदर हमें एक आइडिया था जिसको हमने फिर एक डिज़ाइन किया अच्छी तरह। 3 से 4 लाख के करीब हमारी कॉस्ट आई थी उस टाइम 2020 के अंदर। गार्डन मिलता है 24/7 आपको अवेलेबल होता है। आपके इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, आपके फंक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान वासिफ इकबाल। नाजरीन, इस वक्त मैं हाफिज उस्मान साहब के रूफटॉप गार्डन में मौजूद हूँ जो कि शहर मुल्तान में इन्होंने अपना एक रूफटॉप गार्डन बनाया हुआ है। इस गार्डन की यार खास बात ये है कि यहाँ पे जो घास इस्तेमाल की गई है वो बाहर से इंपोर्ट की गई है। इसी के साथ ही इस गार्डन में एक स्मार्ट किचन, स्मार्ट लाइटनिंग सिस्टम और बहुत से जो दरख्त हैं वो भी लगाए गए हैं। मजीद हम हाफिज उस्मान साहब की तरफ चलते हैं और इनसे इनकी कहानी जानते हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह अपनी घर की छत को रूफटॉप गार्डन में तब्दील कर दिया, कैसे ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये हमें कोविड में इसका आइडिया आया था और इसमें बेसिकली हम लोगों ने एक नेचुरल इन्वायरमेंट ऊपर बनाना था जिसमें ग्रॉस भी हो, आपका डिज़ाइनर वॉल्स हैं, बारबेक्यू वैनिटीज़ हैं, फिर आपकी किचन है, फिर आपका फाउंटेन है, फिर आपके दरख्त हैं, फिर फल हैं, फूल हैं। तो ये हमने एक कोविड के अंदर हमें एक आइडिया था जिसको हमने फिर एक डिज़ाइन किया अच्छी तरह और इसको फिर हमने प्रॉपर्ली जो है वो अपना इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, कितनी लागत आ गई इस तमाम जो प्रोजेक्ट है, आपने इसको जो डेकोरेट किया? इस पे हमारी उस टाइम तकरीबन जी 3 से 4 लाख के करीब हमारी कॉस्ट आई थी उस टाइम 2020 के अंदर। तो अब होपफुली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेट्स सी। अच्छा, आपको ख्याल कैसे आया क्योंकि आप नीचे भी आप कर सकते थे, ग्राउंड एरिया पे आप ये तमाम तर जो डिजाइनिंग है कर सकते थे, आपने छत पे ही क्यों किया? यहाँ पर बेसिकली एक हमारा एक ये बनाने का मकसद ये भी था कि हमारे शहर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से एक तो लैंड बहुत महंगी हो गई है कि आपको गार्डन्स जो है वो नॉर्मली आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं, कोई इतना छोड़ भी नहीं सकते घर में। तो ये एक अच्छा आइडिया था कि घरों की रूफ टॉप्स को जो है वो हम डिज़ाइन करें, डेकोरेट करें, उसको बनाएं और उसमें फिर ये था कि इससे आपका बिल्डिंग का टेम्परेचर भी है वो भी बहुत ड्रॉप होता है। तो ये एक 2 से 3 इसके फ़ायदे हैं काफ़ी अच्छे के, जिसमें आपको एक गार्डन मिलता है 24/7 आपको अवेलेबल होता है। आपके इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, आपके फंक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसी आइडिया के तहत फिर हमने इसको यहाँ पर रूफटॉप पे डिज़ाइन किया और बनाया। तो आपने प्रोजेक्ट बनाया तो ये किसी की मोहब्बत में बनाया या अपनी माँ की ख्वाहिश में बनाया, कैसे ख्याल आया आखिर? ये बेसिकली मोहब्बत तो बस अपने काम के साथ किया है। ज़्यादातर तो हम इतना जिसे कहते हैं ना कि दिल में मोहब्बत नहीं पालते किसी और चीज़ की। तो बाकी बस इसमें ये है कि आइडिया जब आया तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था ये वाला। तो वो आइडिया अट्रैक्टिव लगा और उसको फिर मैंने दिन रात इसके ऊपर भी मेहनत की। सुबह भी लोग लगे होते थे, रात में भी लगे होते थे कि यार इसको एग्जीक्यूट हमने इसको करना है जैसे भी, और फिर उसको मेंटेन भी रखना है। सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं हमने की, अल्लाह का शुक्र है 3 साल हो गए हमने इसको मेंटेन भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी एक व्यू पॉइंट भी इंशाल्लाह हम बनाने लगे हैं ऊपर। तो वो भी एक बहुत ही एक कमाल का आइडिया है। इंशाल्लाह होपफुली वो नेक्स्ट 2-3 महीनों के अंदर आप देखेंगे वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसको हम साथ-साथ मेंटेन भी रख रहे हैं और इसमें एक नई इनोवेशन की तरफ भी चीज़ें जा रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मज़े की हमने यहाँ पे देखी जो कि यहाँ की जो ग्रास है ये बड़ी खूबसूरत, और आप जैसे बता रहे थे कि बाहर से इम्पोर्ट किया है, तो इसका क्या सीन है? ग्रॉस जो है इसकी ये जो हमारी है पाकिस्तान के एक और इलाके से आई है और यहाँ पे एक पैचेस की फॉर्म में ग्रॉस आया था, ठीक है, जब ये बन रहा था। तो उसको फिर हमने पूरी रूफ़ के ऊपर जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत अच्छा एक जो आपका ग्राउंड्स के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड्स में इस तरह की जगहों पे ग्रॉस लगा होता है, ये उस लेवल का ग्रॉस है। और सबसे बड़ी बात कि ये लेंटर के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर, रूफटॉप के ऊपर आपकी सस्टेन कर रहा है और मुल्तान के हार्श एनवायरनमेंट के अंदर गर्मियों में सस्टेन करता है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने यहाँ पे जो स्मार्ट किचन भी बनाया हुआ है और स्मार्ट लाइट सिस्टम, ये आपको आइडियाज़ कहाँ से मिले? ये बेसिकली जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो उसमें मेरा ये था कि एक ये कंप्लीट पैकेज हो यहाँ पर, जिसमें खाने का भी एनवायरनमेंट हो, एम्बियंस भी हो और एक आपकी अच्छा एक लिविंग भी हो और एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी हो, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट भी हो। तो ये बेसिकली मैं वहाँ से इसका मिला था कि आपका किचन भी आया है जिसमें बारबेक्यू वैनिटी भी हो, बाकी चीज़ें भी हों सारी, मतलब। अच्छा, ये तमाम तो जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोजेक्ट्स है, कितनी जो रकबा है इस पे बनी हुई है? ये बेसिकली हमारे पास एक केनाल की रूफ़ है जिसके ऊपर ये बना हुआ है और तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है जिसके ऊपर ये सारा डिज़ाइन हुआ हुआ है ऑलमोस्ट।
अच्छा, अगर कोई वीडियो देखने वाला कोई शख्स अगर आपसे रब्ता करना चाहे, कोई अपना इवेंट यहाँ पे करवाना चाहे, जी, तो बिल्कुल। इसकी फैसिलिटीज़ है? जी, बिल्कुल हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, लोग मुझसे करते हैं रब्ता जो फंक्शंस के लिए, बर्थडे फंक्शंस के लिए और बाकी फंक्शंस के लिए लोग मुझसे रब्ता करते हैं और बहुत अच्छा एक हम लोग प्लान भी देते हैं उनको बड़ा रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर और बिल्कुल यहाँ पर इवेंट्स के लिए ओपन है ये। हमारा स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क के नाम से फेसबुक पेज है। आप वहाँ पे जाएँ या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें तो इंशाल्लाह आपको सर्विसेज़ करेंगे जिस तरह। अच्छा, हमारे चैनल्स के थ्रू अगर कोई देख रहे होंगे, अगर वो भी अपनी घर की छतों पे इस तरह का प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें, तो वो भी आपसे जी, रब्ता कर सकते बिल्कुल हम ये प्रोजेक्ट्स आगे करते भी हैं। रूफटॉप डिफरेंट रूफटॉप्स के ऊपर हम इसको डिज़ाइन भी करके देते हैं। आप स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क पेज पे जाएँ, उसको स्क्रॉल डाउन करें, उधर हमारी सारी डिटेल मौजूद है। तो बिल्कुल हम हर तरह से डिज़ाइन और इसको जो है वो कंप्लीटली वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारी मेरी टीम जो है वो इंशाल्लाह राब्ता करेगी आपसे और वो उसको इंशाल्लाह हम एग्ज़ीक्यूट भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल, पौधे और ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। जी, बिल्कुल यहाँ पर किन्नू लगा हुआ है, अनार लगा हुआ है, लीमू लगा हुआ है, मौसम्मी लगी हुई है, फिर गुलाब लगा हुआ है उधर फूलों में, फिर आपकी कली लगी हुई है, फिर बेलों में लगे हैं, फिर ये माशाल्लाह ये स्टैंडिंग दरख्त हैं सारे, ये लगे हुए हैं। फिर हमने वहाँ पे एक वाइट पत्थर के साथ अभी एक थीम वॉल बनाई है। वो वहाँ पे है आपकी। तो ये बिल्कुल एक सारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जो हम यहाँ पर माशाल्लाह क्रिएट हुआ हुआ है और इसको अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हम इम्प्रूविंग की तरफ चीज़ों को लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसका जो आपको ख़्याल कैसे है? आपने तो तमाम जो ग़िज़ा की जो तमाम तर चीज़ें सहूलियात अपने घर पे लगा ली। क्या बाहर से चीज़ें महँगी मिलती थी या फिर क्या वजह? नहीं, महँगी नहीं मिलती थी, बस ये था कि एक घर के अंदर ही अवेलेबल हो सारी चीज़ें, बजाय इसके लोग बाहर जाएँ और एक यूनिक चीज़ हो कि आप रूफ़टॉप के ऊपर एक यहाँ पर एयर का फ्लो भी अच्छा है। नीचे आपको इतनी इनहेलिंग के लिए एयर नहीं, क्योंकि बिल्डिंग्स होती हैं, घर बने हुए हैं तो हवा रुकी होती है नॉर्मली। तो जब आप 40 फीट की हाइट के ऊपर आते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट होता है सारा, तो वहाँ पर एक एयर का फ्लो आपको अच्छा मिलता है। फिर बाकी बहुत से माशाल्लाह इसके यहाँ पर फ़ायदे हैं जो हम यहाँ पर मतलब 3 सालों में हमने फ़ील भी किए और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे हमारा क्रिएट हुआ। जी, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हाफ़िज़ उस्मान साहब मौजूद थे। इनकी स्टोरी आप तक हमने पहुँचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ़ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।